कैसे पता करें कि जिसको हम प्यार करने लग गए हैं क्या वह भी हमसे उतना ही प्यार करता अथवा करती है जितना हम उससे प्यार करते हैं। नमस्ते भाइयों बहनों, मैं विपिन कुमार शिवहरे सच का राही आज इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि यह मुद्दा अत्यंत ज्वलंत है। कितने ही घर परिवार इस प्यार के कारण, इस एक तरफा प्यार के कारण डिस्टर्ब है, परेशान है। तो आइए साथियों चर्चा शुरू करते हैं। साथियों, हमने देखा है कि किसी परिवार में कोई लड़का अथवा कोई लड़की किसी से प्यार करने लग जाता है और उस प्यार में वो इतना पागल हो जाता है अथवा हो जाती है कि उसको अपने माँ बाप की चिंता भी नहीं लगती, उसे अपने माँ बाप से भी डर नहीं लगता, अपने भाई अपनी बहनें उनकी भी परवाह करना वो छोड़ देता अथवा छोड़ देती है। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि ऐसा इस पृथ्वी पर कोई भी इंसान नहीं होगा जिसने कभी इस प्रारंभिक आकर्षण, इस प्यार से वो प्रभावित ना हुआ होगा, क्योंकि साथियों हमारा जन्म ही इस प्यार के फलस्वरूप हुआ है। क्योंकि ये प्राकृतिक व्यवस्था है, ईश्वरीय व्यवस्था है। अगर यह आकर्षण ना हो तो फिर सृष्टि चले ही कैसे, सृष्टि का विस्तार ही कैसे हो। यह बात आप और हम सब जानते हैं। विज्ञान ने भी सिद्ध किया है कि इसी भावना से प्रेरित होकर के यह पूरा ब्रह्मांड बना है और ब्रह्मांड बढ़ रहा है, चल रहा है। तो हम इस प्यार को, इस प्रेम को गलत कैसे मान सकते हैं? पहली बात तो यह है, हमारा जन्म ही इस प्यार से हुआ। पूरी सृष्टि परमात्मा ने इस प्यार के वशीभूत होकर के ही रची, हमेशा से जोड़ा हुआ करता है। सुख दुख का, पति पत्नी का, है ना। ये दुनिया दो से बनी है। संत कहते हैं हमेशा दो लोग मिलकर के ही इस सृष्टि को चला सकते हैं। जब तक दो लोग आपस में नहीं मिलेंगे तब तक विस्तार नहीं होगा। सूरज है तो चांद भी है, गर्मी है तो शीतलता भी है, पानी है तो आग भी है ना। तो मुख्य मुद्दे पर आते हैं साथियों, हम कैसे पता करें कि जिसको हम चाहते हैं वो भी हमें चाहता है। मान लो कोई लड़की है, वो अपने पूरे परिवार से विरोध लेकर के किसी लड़के से अपना प्यार आगे बढ़ा रही है, रुक ही नहीं रही है, और दूसरी तरफ कोई लड़का है, वह भी अपने परिवार वालों से विरोध लेकर के उस लड़की के प्यार में पागल है और किसी की नहीं सुन रहा और उसकी तरफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तमाम विरोधों के बावजूद भी। तो इन लोगों को सही दिशा कैसे मिले? लड़की को क्या करना चाहिए? लड़की लड़के से पहले ही कह सकती है कि अगर आप मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मुझे एक कागज पर लिख के दीजिए, स्टाम्प पेपर पर लिख के दीजिए कि मैं तुमसे शादी करूंगा और मेरी कोई मांग नहीं है, मैं सिर्फ तुमको ही चाहता हूँ। जायज सी बात है, जाहिर सी बात है। अगर वो आपसे प्यार करता होगा तो तुरंत लिख के दे देगा, उसे सोचना भी नहीं पड़ेगा। अगर उसके मन में कोई चोर नहीं बैठा, अगर वो आपको भविष्य में धोखा नहीं देना चाहता, अगर वो आपकी भावनाओं से नहीं खेल रहा है, तो निश्चित ही वह तुरंत स्टाम्प पेपर छोड़ो, वह अपने खून से भी लिख करके दे सकता है अगर वो आपसे सच्चा प्यार कर रहा होगा। दूसरी तरफ लड़की को आजमाना है किसी लड़के को, तो वह भी लड़की से कह सकता है कि आप लिख कर दो कि तुम मुझे चाहती हो, मेरे अलावा किसी और की तरफ आकर्षित नहीं हो, आप भविष्य में मुझे धोखा नहीं दोगी, क्योंकि मैं अपने परिवार वालों से विरोध करके आपसे प्रेम बढ़ा रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि जब मंजिल पाने का समय आ जाए, शादी का समय आ जाए, तो तुम अपने घर वालों के प्रेशर में आके कहीं मुझे छोड़ ना दो, मुझे धोखा ना दे दो। आप भी मुझे लिख कर दीजिए कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी, मैं तुम्हें सच्चे मन से चाहती हूँ और किसी भी कीमत पर, किसी भी विकट से विकट परिस्थिति में भी मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, मैं लिख के दे सकती हूँ। अगर वो आपसे सच्चे मन से प्यार करती होगी, आपके अलावा कहीं और आकर्षित नहीं होगी, तो वो तुरंत लिख के दे सकती है। सच्चे प्यार की पहचान तो यही है, क्योंकि जब उसको पता ही है कि मुझे आप ही से विवाह करना है, कहीं और जाना ही नहीं है, आपके अलावा कहीं और जिंदगी बसर करनी ही नहीं है, तो वो लिख के देने में बिल्कुल भी नहीं झिझकेगी अथवा लड़का बिल्कुल भी नहीं झिझकेगा। बस इतनी सी कसौटी करनी है। अगर सच्चा प्यार होगा तो निश्चित ही वो आपको लिख के दे सकते हैं, बस समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर आप
अपने अपने घर वालों को अपने मनों की बात बता सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आप वास्तव में एक दूसरे को चाहते हैं तो छुपकर प्रेम ना करें, अपने घर वालों को बता दें तो एक सही रास्ता मिल सकता है। आपको आसानी से बिना टेंशन के शादी रूपी मंजिल मिल सकती है। अन्यथा आप अपने घर वालों को धोखा देते रहें, लड़की वाले अंधेरे में रहें और आप छुप छुप के मिलते रहें, किसी ने देख लिया, यह बात छुपती भी नहीं है, बदनामी भी होगी, लड़की के मन में खोट होगा। अगर वो आपसे केवल टाइम पास कर रहा होगा तो वो फिर धोखा दे सकता है ना। हाँ, ये बात और है कि आप स्वयं ही खुद ही मन से दोनों ही आपस में टाइम पास कर रहे हैं तो बात अलग है। लेकिन अगर आपको देखना है कि हाँ सच्चे मन से लड़का अथवा लड़की एक दूसरे को चाहते हैं तो फिर यह कसौटी बहुत जरूरी है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सच्चा प्यार तो हर परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जहां पर भी मन में खोट होता है, धोखा देने की भावना होती है, टाइम पास की भावना होती है, वहां पर यह बातें सब कुछ पोल खोल के रख देती हैं। अगर आपने कहा ना कि लिख के दो, लड़की के मन में खोट होगा लिख के नहीं देगी, लड़की के मन में खोट होगा लिख के नहीं देंगे। हमने देखा है इंस्टाग्राम पर मैसेज डिलीट कर दिए जाते हैं, फोटो डिलीट कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं है। सब टाइम पास में लगे हुए हैं, सब अपना बचाव करने में लगे हुए हैं। सच्चा प्यार दुर्लभ हो गया है। ऐसे माहौल में संभल कर रहने की आवश्यकता है। हमारी भावनाओं से कोई दूसरा खेल ना पाए, हमारे समय का कोई दुरुपयोग ना कर ले, कहीं हम अपने जीवन को बर्बाद ना कर लें एक तरफा प्यार में। सावधान रहें। वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आज की जो जनरेशन है, आज की युवा पीढ़ी है, कहीं भटक ना जाए, अपने मुख्य उद्देश्य से ना भटक जाए, ईश्वर को पाने के उद्देश्य से ना भटक जाए। प्रेम तो राधे कृष्ण भगवान ने भी किया, लेकिन उनका प्रेम आज भी अजर अमर है और रहेगा। उनके प्रेम में किसी प्रकार की कोई वासना नहीं, निस्वार्थ सच्चा प्रेम है। और सच्चे प्रेम को तो शादी की आवश्यकता नहीं होती, केवल आत्मिक मिलन की आवश्यकता होती है। आज पूरा संसार देख रहा है, शादी हो रही है, तो आओ साथियों सच्चा प्रेम करें। और अगर आजमाना है तो आजमाने का यही तरीका है मेरी नज़र में तो। बाकी आप खुद समझदार हैं, खुद भी खुश रहें, अपने परिवार वालों को भी खुश रखें और अपने भविष्य को बर्बाद होने से बचाएं। या तो स्पष्ट कर लें कि हमारी मंजिल क्या है, टाइम पास है अथवा शादी करना है। इस बात को पहले ही तय कर लें, ये आप दोनों के हित में है।